मैंने हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आखिरी नज़र मुलाहजा फरमाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। आपकी वफ़ात के वक्त राज का कुल रुकबा क्षेत्रफल 22,51,030 वर्ग मील था। आपके दौर में हुकूमत सही मानों में जमहूरियत लोकतंत्र पर चल रही थी। आम जनता को भी इंतज़ामी बातों में दखल देने का हक था। यहाँ तक कि गवर्नर भी लोगों के मशवरे से रखे जाते। चुनांचे जब अबू मूसा अशअरी गवर्नर बसरा के खिलाफ लोगों ने शिकायत की तो उनकी जांच एक कमीशन के जरिए कराई गई। एक बार का जिक्र है कि एक आदमी मदीना की गलियों में बुलंद आवाज़ से कह रहा था कि क्या अमीरुल मोमिनीन की बख्शिश सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि उन्होंने गवर्नरों को मुकर्रर करने के कुछ वसूल बना दिए हैं। क्या उनको मालूम है कि आयाज बिन गनम बहुत बारीक कपड़े पहनता है और दरवाजे पर दरवान मुकर्रर कर रखे हैं ताकि गरीब लोग उन तक न पहुंच पाए और उसे हर वक्त फरियादी आकर के तंग न करते रहें। हज़रत उमर ने जब सुना तो फौरन जांच का हुक्म दे दिया। जांच के बाद जब पता चला कि बात सही है तो उसी वक्त उन्हें मुनासिब सज़ा सुना दी। हज़रत शाद जो गवर्नर थे उनकी ड्योढ़ी के गिराने को भी सभी जानते हैं। वह भी इसी जांच का ही नतीजा था। इसी तरह से हर सूबे विभाग में चाहे वह इंतज़ाम का हो या इंसाफ का माल का हो या खेती बाड़ी का हो या पुलिस का हो या फौज का, हर जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुधार करके पब्लिक के लिए बेहतरीन बना दिया था। जन सेवा तो आपकी मशहूर ही है। इस मामले में मुस्लिम गैर मुस्लिम का भेदभाव आपने नहीं किया। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम से लौट रहे थे। देखा कि कुछ आदमी धूप में खड़े हैं। आपको तआज्जुब हुआ। पूछा इसकी वजह क्या है। आपको बतलाया गया कि ये लोग जिजिया नहीं देते। आपने न देने की वजह पूछी। बतलाया गया वजह सिर्फ गरीबी है। आप भड़क उठे। कहा उनको फौरन रिहा कर दो और याद रखो कि आगे कभी ऐसी हरकत न करना। एक बार एक ईसाई ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। गुरफा उस वक्त मौजूद थे। वह सुन करके बहुत खफा हुए और ईसाई के मुंह पर एक थप्पड़ जोर से मारा कि वह बेहोश हो गया। आपको पता चला तो आपने गुरफा को बहुत सख्त तबीह की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना गुलाम ईसाई था जिसका नाम उस्तूर था। आप उसको नसीहत करते मगर जब उसने इस्लाम कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया तो आपने फरमाया मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। इस्लाम मानो या न मानो, धर्म में कोई जबरदस्ती तो होती ही नहीं है। दूसरों की खिदमत और हमदर्दी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से अपना चैन हराम कर चुके थे इसका अंदाज़ा इससे कीजिए। एक बार आप शाम देश के वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। आज के बादशाह कैसे करते हैं, आज के प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, आज के पीएमओ का राष्ट्रपति वगैरह कैसे जो है देश चलाते हैं। और मेरे आका के नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है बादशाहियत देखिए, उनका हुकूमत चलाने का जो है अंदाज़ा देखिए, मुलाजा फरमाए। खेमा देखा, इजाज़त लेकर के खेमा के अंदर गए और एक औरत से पूछा कि उमर का क्या हाल है। उसने जवाब दिया वह शाम से रवाना हो चुका है मगर खुदा उसे बर्बाद करे कि उसने आज तक मुझे एक पैसा भी नहीं दिया और इस वक्त मैं सख्त परेशान हूँ। आपने फरमाया कि इतनी दूर का हाल उसे किस तरह से मालूम हो सकता है। यह सुन करके वह औरत बोली कि अगर वह अपनी जनता के हाल की खबर नहीं रखता तो उसे खलीफा बनने का क्या शौक है। आप पर इस वाक़या का इतना असर हुआ कि देर तक रोते रहे और
फिर उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक बार एक काफिला मदीना में आया और शहर के बाहर ठहरा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को पहरा देने वहां गए तो क्या सुन रहे हैं कि एक खेमे में एक बच्चा बेइख्तियार रो रहा है। आपने आगे बढ़ करके उसके रोने का हाल मालूम किया तो उसकी माँ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या हुक्म है कि जब तक बच्चा दूध न छोड़े उसका वजीफा मुकर्रर न किया जाए, इसलिए मैं उसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ और वह जिद करता है। आप बहुत शर्मिंदा हुए और हुक्म दिया कि आगे जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त से उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। एक रात मदीने से 3 मील के फासले पर आपने देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और बच्चे रो रहे हैं। मालूम करने पर पता चला कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और सिर्फ पानी उबाल करके वो आप उनको तसल्ली दे रही है। आप यह वाकया देख करके बहुत दुखी हुए, मदीना वापस आए, जरूरत के सामान अपनी पीठ पर लाद करके उसी वक्त उस जगह वापस आए और आग तेज करके खुद खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे खा चुके तब जा करके आपको इत्मीनान हुआ। औरत ने तो इतना असर लिया कि फौरन बोल पड़ी, खुदा की कसम तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक हो। एक औरत दर्द से वर्ष पीड़ा से बेकरार थी। आपने अपनी बीवी उम्मे कुलसुम को एक साथ ला करके उसकी सेवा में लगा दिया। खुद बाहर उस औरत के शौहर के पास बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद उम्मे कुलसुम बाहर निकली और कहा, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने पर मुबारकबाद दीजिए। वह आदमी अमीरुल मोमिनीन सुन करके चौंक पड़ा, मगर अपने ने उसकी तसल्ली की और कहा कि कल बच्चे का नाम पता लिख देना ताकि उसका वजीफा मुकर्रर हो जाए। आमतौर पर अमीरुल मोमिनीन का खाना जौ की रोटी और जैतून का तेल था। कभी कभी मांस, दूध, तरकारी वगैरह भी दस्तरखान पर आ जाते। मामूली कमीज और तहबंद पहने रहते। सर पर अक्सर एक किस्म की टोपी होती थी। आपका रंग गेहुआ था, कद बहुत लंबा था, गालों पर गोश्त बहुत कम था, घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें थी। सर के अगले हिस्से के बाल उड़ गए हुए थे, यानी पेशानी चौड़ी थी। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ। आज का प्रधानमंत्री देखिए, आज का पीएम देखिए, आज का जो है गवर्नर देखिए कि कैसे कैसे देश चला रहे हैं। और एक मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जैसे थे कि इस तरह से हुकूमत चलाया करते थे कि देख देख करके लोग जो है दुआएं दिया करते थे। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।